नमस्ते सभी को। मेरा नाम सावन कंडोरिया है। आज मैं हाई सीज ट्रीटी खुले समुद्र की संधि के बारे में बताऊंगा, जो हाल के समय के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों में से एक है। महासागर हमारे ग्रह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करते हैं और पृथ्वी पर जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। वे भोजन प्रदान करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और दुनिया भर में लाखों लोगों का भरण पोषण करते हैं। हालांकि समुद्र के कई हिस्से प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ने, ओवरफिशिंग, जलवायु परिवर्तन और जीवों के प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया भर के देश हाई सीज ट्रीटी बनाने के लिए एक साथ आए। इस समझौते का उद्देश्य समुद्री जैव विविधता, मरीन बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना और वर्तमान आने वाली पीढ़ियों के लिए समुद्री संसाधनों का स्थायी सस्टेनेबल उपयोग सुनिश्चित करना है। हाई सीज क्या है और इस संधि की जरूरत क्यों पड़ी? हाई सीज का मतलब समुद्र के उन क्षेत्रों से है जो किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र जुरिस्डिक्शन से बाहर आते हैं। ये पानी दुनिया के कुल महासागरों का लगभग 2/3 हिस्सा है। दशकों तक इन अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों में जैव विविधता की रक्षा के लिए कोई व्यापक कानूनी ढांचा नहीं था। जैसे जैसे मानवीय गतिविधियां बढ़ीं, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम्स को अवैध रूप से मछली पकड़ने, प्लास्टिक प्रदूषण, गहरे समुद्र में खनन, डीप सी माइनिंग और जलवायु परिवर्तन से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ा। मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया भर के देशों को शामिल करते हुए बातचीत शुरू की। लगभग 20 साल की चर्चाओं और कई दौर की वार्ताओं के बाद 2023 में आधिकारिक तौर पर हाई सीज ट्रीटी को अपनाया गया। इस संधि को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता, Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction के रूप में जाना जाता है, जिसे अक्सर शॉर्ट में हाई सीज ट्रीटी कहा जाता है। संधि के मुख्य उद्देश्य हाई सीज ट्रीटी के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पानी में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना है। दूसरा, यह समुद्री संसाधनों के सतत सस्टेनेबल उपयोग को बढ़ावा देती है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनसे लाभान्वित हो सकें। तीसरा, यह समुद्री संरक्षित क्षेत्र मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने की अनुमति देती है, जहां पारिस्थितिकी तंत्र और लुप्तप्राय प्रजातियों को नुकसानदेह गतिविधियों से सुरक्षित रखा जा सके। चौथा, यह सुनिश्चित करती है कि समुद्री आनुवंशिक संसाधनों मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज से मिलने वाले लाभों को सभी देशों के बीच निष्पक्ष रूप से साझा किया जाए। स्वस्थ महासागर कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और पौधों व जानवरों की अनगिनत प्रजातियों का समर्थन करते हैं। इसलिए खुले समुद्र की रक्षा करना न केवल समुद्री जीवन के लिए बल्कि मानव कल्याण और वैश्विक पर्यावरणीय स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र एमपीएच इस संधि के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक अंतर्राष्ट्रीय पानी में समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थापित करना है। यह संरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण और क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से ठीक करने में मदद करेंगे। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA एक और महत्वपूर्ण प्रावधान ऐसी किसी भी गतिविधि को करने से पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स की अनिवार्यता है, जिससे समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। तकनीक का साझाकरण यह संधि देशों को विकासशील देशों के साथ वैज्ञानिक ज्ञान, समुद्री तकनीक और संसाधनों को साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। वैश्विक स्तर पर हाई सीज ट्रीटी से 2030 तक दुनिया के 30% महासागरों की रक्षा करने के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य को बल मिलने की उम्मीद है।
सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों SDGs का समर्थन करती है। SDG 14 पानी के नीचे जीवन, लाइफ बिलो वाटर, ये इसका सबसे मुख्य आधार है जो महासागरों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग पर केंद्रित है। SDG 13 जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन और SDG 17 लक्ष्यों के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप्स फॉर गोल्स में भी यह योगदान देती है। निष्कर्ष, आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संधि बेहद महत्वपूर्ण है। स्वस्थ महासागर भोजन, नौकरियां, जैव विविधता और जलवायु स्थिरता प्रदान करते हैं। आज खुले समुद्र की रक्षा करके हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को फलते फूलते समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एक स्वस्थ ग्रह विरासत में मिले। निष्कर्ष के तौर पर हाई सीज ट्रीटी एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो महासागर संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देता है।